लेते हैं। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, तो उसमें से ये सेकंड वाला समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी हमें शुद्धता की जांच करनी है, क्या ये सही है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है ये राइट हैंड साइड है। तो हम कैसे निकालेंगे कि ये बिल्कुल सही है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से विमेय सूत्र निकालेंगे और राइट हैंड साइड से विमेय सूत्र निकालेंगे और ये देखेंगे क्या वो विमेय सूत्र बराबर है। अगर वो बराबर है मतलब ये समीकरण जो है वो सही है। लेकिन अगर मान लो कि वो बराबर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर m आ रहा है, यहाँ पर l आ रहा है, तो मतलब ये गड़बड़ है, गलत है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि s की विमाएँ, तो s मतलब यहाँ दूरी से रिलेटेड है, लंबाई से है, तो l हो जाएगा। u की विमाएँ, u क्या है, u हमारा वेग होता है। तो वेग क्या होता है, या चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी के लिए l, समय अपॉन में आता था, तो समय ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो एल टी -1। फिर उसके बाद टी की विमाएँ, टी के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। और ए की विमाएँ, ए है त्वरण, तो त्वरण के लिए आता है एल टी -2, तो ये लिख लिया। अब हाफ जो है, हाफ क्या है, इसकी कोई विमा नहीं है, ना तो ये एम में आता है, ना ये एल में आता है, ना टी में आता, तो ये एक विमाहीन राशि है। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ एस है, तो एस के लिए एल है, मतलब एम 0 है, एल टी भी 0 है। अब उसके बाद बाएं के बाद दाएं साइड आते हैं। दाएं साइड क्या क्या है, s बराबर यू टी, तो u क्या है, u वेग है, तो एल टी -1। t क्या है, समय है, यहाँ त्वरण और इंटू टी स्क्वायर। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे कि यहाँ t -1 है, यहाँ भी t है, तो -1 + 1 जब ऐसे साथ में लिखे हों, जैसे कि यहाँ ये है और यहाँ ये है, तो ये क्या होता है, जब नीचे सेम हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो क्या होता है, बेस एक ही साइड रहेगा और पावर जो होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो a है, a के ऊपर पावर 2 है, यहाँ a के ऊपर पावर 3 है, तो a के ऊपर पावर 5 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि ये जुड़ जाएगी। तो यही करा है यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा l l और t जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी l t 0 हो जाएगा, मतलब l यहाँ है, l यहाँ है, तो ले दे के वहाँ पर l ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी l आ गया, राइट हैंड साइड में भी l आ गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है, जो गति का नियम है वो सही है। अब ऐसे ही यहाँ 2 नियम और दे के रखे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा वो सेकंड नियम था, ये फर्स्ट नियम कहलाता है, गति का पहला नियम। वो जो अभी हमने पहले देखा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कहलाता है द्वितीय नियम। और ये हो जाता है तीसरा नियम, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब ये तुम लोग करके देखना कि पहला वाला नियम सही है कि नहीं है, और ये तीसरा वाला नियम भी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये पहला वाला और ये है दूसरा वाला। वीडियो को वहीं रोक लेना और सॉल्व करके देखना। अब उसके बाद है अगला है कि t बराबर 2π√L/g। अब इसकी शुद्धता की जांच करना है। तो 2π क्या है, इसकी कोई विमा होती है, नहीं होती, तो ये L की होगी और g की होगी। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले हम देख लेते t, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है, t की विमा क्या हो जाएगी, ये t हो जाएगी। L की विमा क्या होगी, L ही रहेगी, क्योंकि लंबाई रहेगी। लेकिन g क्या है, g एक त्वरण है। अभी हमने देखा त्वरण की विमा क्या होती है, LT -2, तो यहाँ रख दिया। अब बस डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो बाएं साइड की विमा क्या आ गई, t आ गई, तो यहाँ m0 l0, और दाएं साइड की विमा क्या आ जाएगी, अंडर रूट में आएगी। अंडर रूट में आ रही तो l से l तो कैंसिल हो गया। अगर ये l जो है ये ऊपर जाएगा तो l, और ये वाला जो l है इसके ऊपर पावर -1 आ जाएगी, तो 1 और -1 क्या हो जाएंगे, जब जुड़ेंगे तो +1 और एक -1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। अब ये जो t है, t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये जो अंडर रूट है, जो अंडर रूट होता है वो इसका मतलब होता है 1/2 की पावर। तो इसका मतलब है t के ऊपर 2 की पावर तो है ही, और साथ में 1/2 की पावर भी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ t बाहर आ गया, तो यहाँ भी t आ गया और लेफ्ट हैंड साइड भी t आ गया, मतलब ये क्या है, ये भी सही है, दोनों साइड t आ गया। अब एक और फॉर्मूला होता है,
निकालने के लिए कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अगर हमें निकालना है कि कितनी पावर है, अब उल्टा जाना है। अब हमें पहले पता था कि फॉर्मूला क्या था, अब हमें पता करना है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो टी बराबर, हमें अकेला ये पता है कि एल होता है, जी होता है, लेकिन कितनी पावर है हमें ये नहीं पता। तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने बता दिया है कि टी जो है आवर्तकाल है, एल लंबाई है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, ए भी जो है वो हमने घातांक मान लिए है मन से कि ए और बी। तो ये जब ये जो कहलाता है ये होता है समानुपात। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ये कहलाता है समानुपात, और अगर ऐसा लिखा है तो ये कहलाएगा, मतलब ये कहलाएगा अनुक्रमानुपाती, और ये कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती। तो अब यहाँ क्या लिखा है, ये है, मतलब ये समानुपात है या फिर अनुक्रमानुपाती है। तो जब हमें इसको हटाना है तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट, एक नियतांक लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लगा लिया है के, तो ये हमने यहाँ बराबर लगा सकते हैं। फिर इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक अनुपातिक नियतांक है। अब टी की विमा क्या होगी, टी, एल की एल होगी, जी की होगी एल टी माइनस 2। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे, जो एल है एल की जगह ये रख देंगे, जो जी था जी की जगह एल टी माइनस 2 रख देंगे, और जो पावर थी वो ऊपर पहले से लगा देंगे, ए और बी। अब एक की पावर को अंदर ले लेंगे, यहाँ बी की पावर जो है उसको भी अंदर ले लेंगे, तो एल टू द पावर बी हो जाएगा। और यहाँ जो टी है यहाँ से डायरेक्ट गुणा होगा तो टी टू द पावर माइनस 2 भी हो जाएगा। अब यहाँ एल है, यहाँ एल है, फिर वही बात हो गई कि ए की पावर है, बी की पावर है, तो जोड़ के क्या हो जाता है, ए प्लस बी की पावर, ये हो गई। टी के ऊपर पावर माइनस 2 भी हो जाएगी। अब यहाँ टी है, ठीक है, तो टी हमें लिख दिया। अब हमें पता है कि इन दोनों की विमाएँ समान होती हैं, इतनी जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी ही वैल्यू यहाँ भी आनी चाहिए। तो m तो 0 है, ठीक है, यहाँ भी m 0 है, लेकिन l के ऊपर पावर कितनी है, a प्लस बी। यहाँ l के ऊपर पावर क्या है, 0। तो हम लिखेंगे कि a प्लस बी बराबर 0 आना चाहिए, और t के ऊपर पावर 1 है, और यहाँ पर माइनस 2 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस 2b की वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई। अब इन इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब a प्लस बी क्या आया, 0, और माइनस 2b क्या आया, 1। तो डायरेक्ट b की वैल्यू तुम डायरेक्ट निकाल लो, तो माइनस को साइड भेजो तो -1 हो गया, 2 को नीचे भेज दो तो -1/2 हो गया। अब b की जो वैल्यू है उठा के इस वाले फॉर्मूले में रख दो, तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या आ गई, a माइनस, यहाँ पर हमने b की वैल्यू रख दी -1/2, तो a की वैल्यू आ गई। जब हम इसको उस साइड ले जाते हैं तो माइनस की चीज़ क्या हो जाती है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो प्लस में हो जाती है, तो 1/2 आ गई। इसका मतलब है हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ही जाएंगे जो शुरुआत में लिया था कि के एल टू द पावर ए और जी टू द पावर बी। तो यहाँ ए की वैल्यू रख दी, यहाँ बी की वैल्यू रख दी। अब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो यहाँ पर अंडर रूट हमें लगा दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट ये आ गया फॉर्मूला। ये मतलब हम ऐसे फॉर्मूले निकाल सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि लेफ्ट हैंड साइड में कितनी पावर है। फिर है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना, कैसे परिवर्तित करते हैं। तो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र मान लेते हैं, ये है m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। ABC है द्रव्यमान के लिए, एक लंबाई के लिए और एक समय के लिए विमाएँ हैं। अब भौतिक राशि की पहली पद्धति में मूल मात्रक क्या है, ml1, इसको 1 मान लो, इसको l1 मान लो, इसको t1 मान लो, और दूसरी के लिए m2, l2, t2। अब क्या है, पहली पद्धति में हमने मान लिया कि उसकी संख्यात्मक मान जो है n1 है, दूसरी के लिए n2 है। अभी तक मान ही मान रहे हैं। अब पहली पद्धति में भौतिक राशि क्या आ जाएगी, तो भौतिक राशि हो जाएगी, इसको हमने मान लिया q बराबर ये n1 m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c। ऐसी दूसरी के लिए हमने इतना मान लिया। अब ये दोनों बराबर रख देंगे, तो बराबर रखेंगे। अब हमने क्या करा, बराबर रखने के बाद ये जो पूरा है ये उठा के इस साइड ले आए तो अपॉन में आ जाएगा, और ये जो n है इसको अभी यहीं रहने दिया। तो अभी n2 की वैल्यू क्या आ गई, ये इतनी आ गई। अब n2 हमने इस साइड इसको अच्छे से जमा के लिख लिया कि n2 को इस साइड लिख दिया, ये सब उस साइड लिख दिए। तो n2 बराबर n1, ये m1 जो इस साइड थे उसके अपॉन में आएगा m2, l1 के अपॉन में आएगा l2। ऐसा नहीं होगा कि m के अपॉन में l आ जाए, ऐसा नहीं होगा। द्रव्यमान से सिर्फ द्रव्यमान कटेगा, लंबाई से लंबाई और समय से समय, उसी को हम भाग दे सकते हैं। तो ये जो है
ये ही डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है कि अगर दो अलग अलग मात्रा के मतलब इसका मतलब ये है कि हमने एक को किलोग्राम में ले लिया, एक को ग्राम में ले लिया, एक को मीटर में ले लिया, एक को किलोमीटर में ले लिया, ऐसा वाला बता रहे हैं ये इस टाइप से 1 और 2 हैं। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं। अब इसी क्वेश्चन से ये सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करके देख लेते हैं। किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक मिनट है, अगर हम ऐसा लें तो जी की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो ये मीटर है तो हमें किलोमीटर में लेना है, सेकंड को हमें मिनट में लेना है, तो हम कैसे बदलेंगे, कैसे। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो विमीय सूत्र है, अभी जो हमने पहले पढ़ा है, वो विमीय सूत्र क्या है, क्योंकि ये त्वरण है, त्वरण के लिए होता है LT-2 और m जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब ये है कि a बराबर यहाँ 0 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है। अब फॉर्मूला हमें पता होता है कि ये है, अब भी जो ऊपर देखा था ये फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूले में a b c की वैल्यू रख देंगे जो अभी हमने निकाली है, तो a 0, b 1 और c -2। अब यहाँ पर जब m 0 है तो हटाओ इसको, तो हटा दिया। अब ये लंबाई और समय ही लेंगे हम अकेला। अब n1 की जो है इसकी वैल्यू दे के रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोली हमने, ये है। तो हम क्या करेंगे कि लंबाई के लिए हमें L1 माना है, जो पहले से दे के रखा है वो मिनट में दे के रखा है, मतलब वो मीटर में दे के रखा है, और जो हमें निकालना है वो हमें किलोमीटर में निकालना है, तो हमने उसको लिख लिया किलोमीटर। अब 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो उसको भी हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। अब मीटर मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1/1000। ऐसे सेकंड में आ जाओ यहाँ समय में, तो 1 सेकंड बटे 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, सेकंड हटाओ कितना आ गया 1/60। अब ये हमारे पास L भी आ गया, T भी आ गया। फिर से फॉर्मूले में चलेंगे, फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख देंगे, ये रख दी हमने L वाली, ये हमने रख दी T वाली। अब इधर पर काटा पीटी करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है, और ऊपर से कौन सी पावर, -2। -2 की पावर है, मतलब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो +2 की पावर हो जाएगी। वो ये ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला -2 की पावर है, तो जब भी हम कोई पावर को ऊपर ले जाते हैं तो जो पहले से निशान लगा रहता है वो उसका ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर लगा माइनस, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा प्लस की पावर। अगर मान लो यहीं प्लस लगा होता तो ऊपर जाके हो जाता माइनस की पावर, तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 6 6 36, ये 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा क्या 9.8, यहाँ 36 और यहाँ 1/10। अब इन दोनों का गुणा भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 35.3। लेकिन किस में आएगी, अब हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, किलोग्राम इंटू मिनट में, मतलब किलोग्राम अपॉन किलोमीटर अपॉन मिनट में, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, जैसे ये है MKS में है, इसको हमें CGS में बदलना है। MKS मतलब मिनट, मतलब ये हो गया MKS पद्धति मतलब किलोग्राम, ये हो जाएगा हमारा मीटर, और ये हो जाएगा सेकंड। तो इसमें बदलना है। अब इसमें से नहीं, इसमें से हमें जाके CGS में बदलना है। तो यहाँ पर फिर वही बात हो गई, कार्य का क्या होता है, अभी हमने विमीय सूत्र पढ़ा है mL2T-2। तो अब ये वाला तुम लोग करके देखना कैसे बदलता है, सॉल्यूशन इसमें पूरा दे के रखा है। और ये याद कर लेना कि 1 जूल बराबर जो है 10⁷ अर्ग होता है, मतलब अर्ग जो है वो जूल से छोटी इकाई है। फिर उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है, ये जो अभी अपन ने T बराबर करा था, L के ऊपर A की पावर थी, और एक और कौन सा था, G के ऊपर B की पावर थी। ऐसे यहाँ है कि V के ऊपर V बराबर जो है प्रोपोर्शनल है e⁴a d⁴b। तो अब इसको सॉल्व करके बताना कि A और B की वैल्यू क्या होती है। फिर उसके बाद एक और वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेना।
इसको तुम लोग मन से सॉल्व करके देखना, अगर नहीं बने तब जाके फिर ये खोल के देखना कि कैसे सॉल्व किया गया है, क्योंकि जब तक तुम लोग एक दो सॉल्व नहीं करोगे तो तुम लोग से नहीं बनेगा। पहले सॉल्व करके देखना। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जो अभी सेकंड वाला करवाया था, फॉर्मूले में रखना था, ये वो वाला है। तो ये भी करके देखना। फिर यहाँ पर SI मात्रक निकालना है, उसी का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। फिर यहाँ आ जाता है वही पद्धति वाला चेंज करना है, उसी का तीसरा है, ये भी करके देखना। यह हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर।